हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग एकेडमी। मैं आज आप लोगों के साथ में चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूं, जो कि होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एडमिशन के ऊपर। ओके, अभी तक मैं आप लोगों के साथ में 3 चैप्टर्स पूरे के पूरे डिस्कस कर चुका हूं। आप जाके पीछे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं पूरी की पूरी, और उसके अंदर पूरे के पूरे चैप्टर्स हमारे कॉन्सेप्ट वाइज सारे के सारे वहां पर हैं विद क्वेश्चंस। नाउ मैं अब आप लोगों के साथ में जो चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको हम लोग लगभग 7-8 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप्स firm suffering from shortage of funds or administrative incapabilities may decide to admit a partner। जब भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में अगर लगता है कि दे हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स और दे नीड अ पार्टनर जिसके अंदर कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हो, और उस कैपेबिलिटीज़ के लिए हम किसी एक नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर एडमिट करना चाहते हैं। According to Section 31 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted only with the consent of ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके कंसेंट के ऊपर ही हम किसी भी एक पार्टनर को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, एडमिट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। अ पर्सन हु इज एडमिटेड टू द फर्म इज नॉन एज एन इनकमिंग और अ न्यू पार्टनर। जब भी एक बिजनेस में एक पार्टनर नया एडमिट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर। कुछ जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होगा तो ही हैज सम राइट्स ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर the existing partnership comes to an end and a new partnership comes to into effect। एक नई पार्टनरशिप वहां पे बनना स्टार्ट हो जाती है प्यारे बच्चों। न्यू फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ फ्रेश एग्रीमेंट। न्यू पार्टनर एक्वायर्स 2 राइट। जो नया पार्टनर होता है उसको 2 राइट्स मिलेंगे यहाँ पर आपके साथ में। पहला जो राइट मिलेगा वो मिलेगा राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो भी राइट होगा वो क्या मिलने वाला है, सबसे पहले जो असेट्स है उसको बांटने का अधिकार मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या मिलने वाली है, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर जो प्रॉफिट बटेगा वो उसको बांटने का राइट मिल जाएगा। 2 राइट्स मिलते हैं किसी भी एक पार्टनर को जो वो बिजनेस के अंदर एडमिट होता है। नाउ जब भी हम बात करें तो व्हाट आर द फैक्टर्स, जो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी किसी एक पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट इज we have change in the profit sharing ratio, calculation of goodwill, share of goodwill, distribution of undistributed profits, revaluation of assets and liability after that capital calculation adjustment। मैंने इसलिए बोलता 7 या 8 वीडियोस के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो द फर्स्ट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द सेकंड इज योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, थर्ड इज द अगेन दिस विल बी सेम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है दैट विल बी योर थर्ड वीडियो, एंड फोर्थ विल बी योर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, एंड फिफ्थ और सिक्स्थ विल बी योर कैपिटल एडजस्टमेंट्स। और कैपिटल एडजस्टमेंट की 2-3 वीडियोस बनाऊंगा मैं, और उसके अंदर आप लोगों को एक एक करके सारी की सारी एडजस्टमेंट हम लोग चेक करने वाले हैं कि कितनी एडजस्टमेंट इसके अंदर आने वाली है। सबसे पहले अब जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रही है वो क्या होने वाली है, वो 3 केसेस में होने वाली है। द फर्स्ट इज जो सिंपल केस, द सेकंड इज जो सरेंडर, एंड द थर्ड केस इज जो एक्वायर। सिंपल केस में क्या होगा, लेट्स से यू हैव अ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है मान के चलो पूरा का पूरा। इस प्रॉफिट में पहले 2 पार्टनर बिजनेस कर रहे थे 3:2 में। तो 3:2 का मतलब हो गया कि मतलब जो लगभग आधे से ज़्यादा थोड़ा सा वो ए को मिल रहा था और बी को उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा था। तो वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अब मान के चलो जब नया पार्टनर एडमिट कर रहे हो आप उसको मिलेगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर जो प्रॉफिट नया पार्टनर लेने वाला है 1/4, उस 1/4 को हम कहाँ से देंगे, ए और बी के प्रॉफिट में से देंगे। तो जो ए और बी का प्रॉफिट होगा वो उसमें से जो निकलने वाला पार्ट है उसी को हम लोग यहाँ पर सिंपल केस कहने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो 1/4 है ये हो सकता है बी के हिस्से में से कुछ निकल जाए। जो बी का हिस्सा होगा कुछ मान के चलो बी का हिस्सा इतना कट गया और ए का हिस्सा इतना कट गया, तो ये जो पूरा पार्ट बचा दैट इज न्यू पार्ट और दैट इज बिलोंग्स टू नाउ सी। तो ए में से कुछ कटेगा या तो बी में से कुछ कटेगा। हो सकता है ए ही से सारा का सारा पैसा दे, हो सकता है बी ही सारा का सारा पैसा दे। होप ये बात समझ में आ गई कि सिंपल केस क्या है हमारे लिए। द सेकेंड इज योर सरेंडर केस। सरेंडर और एक्वायर सिर्फ कहने का मतलब अलग हो रहा है बार बार, और ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सरेंडर का मतलब होता है देना,
एक्वायर का मतलब होता है लेना, तो सरेंडर हो रहा है और एक्वायर हो रहा है, दोनों एक ही चीज़ है, बोलने का तरीका होता है बस। क्वेश्चन को आपको सिर्फ रीड करना, ढंग से समझना है। अगर क्वेश्चन को रीड कर लिया, यू हैव द आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन करके डायरेक्टली समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू बिजनेस फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैलकुलेट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो लेट द फॉर्म शेयर बी 1। जो पूरे फॉर्म का जो शेयर है वो हमने मान लिया कि वो 1 है। अब उस 1 में से सी को हमने एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। तो जब सी को एडमिट किया तो सी का शेयर फिक्स हो गया, तो सी शेयर इज 1/4। सो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, जो ए और बी है उनके लिए रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। नाउ दिस 3/4 विल बिलोंग्स टू नाउ ए एंड बी। तो ए का जो नया शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर विल बी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3:2 मीन्स 3/5, 9/20। बी's न्यू शेयर विल बी 3/4 multiply 2/5, this will be 6/20। and c's will be, c का शेयर जो था वो 1/4 तो था ही हमारे पास। अब उस 1/4 में बेस सेम कर दो, पहला काम जो बेस है वो सबके बराबर करने होते हैं, तो 5/20। ओके, तो यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है हमारे पास, उसके साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे बिजनेस की क्या हो जाएगी, 9:6:5। दिस इज योर NPSR। ओके, नाउ एक सिंपल केस बता दूं, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन कहे इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करो, तो बेटा जब भी आपका सिंपल केस हो, ये ध्यान रखना, जब भी आपका क्वेश्चन सिंपल केस का हो, सिंपल केस में आपकी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। योर ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। SR इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत इजी था। क्या करा हम लोगों ने, सबसे पहले फॉर्म का शेयर निकाला, फॉर्म के शेयर में से सी के शेयर को हटा दिया, जो बचा वो रिमेनिंग शेयर हुआ, और रिमेनिंग शेयर किसका है, ए और बी का। तो यही वाला पैसा हम ए और बी को बांट देंगे। तो 3/4 को हमने 3/5 किया और 3/4 को हमने 2/5 किया, तो 6/20 आया। 1/4 इंटू 5/5 किया, 5/20। तो न्यू रेशियो विल बी 9:6:5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners, ratio 3:2 है, C is admitted for 1/5 share which he acquires entirely from A। यहाँ पर मैंने अभी जैसे बताया था कि हो सकता है कि जो पैसा है वो किसी एक पर्सन से लिया जाए, हो सकता है दोनों से लिया जाए। तो यहाँ वाले केस में भी वही रहेगा, फाइंड द न्यू रेशियो करने के लिए द सॉल्यूशन विल स्टार्ट अगेन। लेट द फॉर्म शेयर वन, सी शेयर इज 1/5। अब जब सी का शेयर जो है, ये सी का शेयर पूरा का पूरा किसने दिया, ए ने दिया है पूरा का पूरा। जब ये पूरा का पूरा ए का दे रहा है, तो यहां पर हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, ए का नया शेयर निकाल लेते हैं। 3/5 माइनस 1/5, तो अब सी के पास जो शेयर बचेगा वो बचेगा 2/5। बी का जो शेयर हो जाएगा वो सेम रहेगा 2/5, और सी का नया शेयर हो जाएगा 1/5। सेकेंड क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स एंटायरली फ्रॉम ए, फाइंड द न्यू रेशियो। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल क्या बोला है, ए से सारा पैसा ले रहा है वो, मतलब जो शेयर है वो सारा का सारा ए से ले रहा है। तो आप क्या करेंगे इस वाले केस में, ए का डायरेक्टली नया शेयर लिखोगे, एज न्यू शेयर, और ए के पास 3/5 था, उसने अपने शेयर में से 1/5 दे दिया। तो अगर अपने शेयर में से दे दिया तो उसके पास क्या बचा, 2/5। जो बी का नया शेयर होगा वो तो जैसा पहले था अभी भी वैसे ही रहने वाला है, तो बी का शेयर 2/5 रह जाएगा। सी का नया शेयर हो जाएगा 1/5। तो इनका जो बेस हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगी इन क्वेश्चन में, 2:1। ओके, सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स,
they admit Anita for 1/4 share. In future, profit share ratio between Geeta and Sunita would be 2:1. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो गीता और सुनीता की रेशियो नहीं दे रखी ओल्ड वाली, तो नहीं दे रखी होती तो हम यहाँ पर मानेंगे कि इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 1:1 है। तो अभी यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेम वही तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर भी, कि भाई लेट द फॉर्म शेयर इज इक्वल टू 1 और अनीता शेयर विल बी 1/4। तो बेटा रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा हमारे लिए, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। अब ये जो 3/4 है, गीता और सुनीता 2:1 में बांटने वाले हैं, ना कि पुरानी रेशियो में। अब जो इन्होंने अपना रेशियो डिसाइड कर लिया पहले ही, तो गीता का जो नया शेयर हो जाएगा, गीताज न्यू शेयर 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 दैट इज 6/12। फिर उसके बाद सुनीताज शेयर, सुनीता न्यू शेयर 3/4 multiply 1/3 that is again 3/12। now what will be Anita's share, अनीता का जो नया शेयर होगा उसके पास तो पहले 1/4 था, तो बेस सेम करने के लिए वी हैव मल्टीप्लाई 3 टू न्यूमरेटर एज वेल एज टू डिनोमिनेटर। तो 1/4 मल्टीप्लाई 3/3 will be 3/12। so the new profit share ratio between them is NPSR will be 6:3:3 और 2:1:1। गेटिंग माई पॉइंट, वेरी इजी। चलिए एक और समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि XYZ पार्टनर है, इनकी रेशियो 2:1 है। W को उन्होंने एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। Z इज टू रिटेन हिज शेयर। Z कह रहा है भाई मेरे शेयर को छूना मत, वो अपना शेयर जैसा था वैसे का वैसे ही रखना चाहता है पहले जैसा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो फिर से वही सॉल्यूशन, let the firm share be 1 और Z W का जो नया शेयर हो जाएगा, W's न्यू शेयर विल बी 1/6। अब Z ने कह दिया कि भाई मेरे शेयर को छूना नहीं है, मेरा शेयर जैसा था वैसे का वैसे रहने दो, तो जो रिमेनिंग शेयर होगा दैट इज 1 माइनस 1/6। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 1/6 है, अब Z के शेयर को भी इसमें से हटा दो, तो Z का शेयर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में 2:2:1। तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा आपका Z का शेयर इस क्वेश्चन के अंदर। तो 1 माइनस 1/6 माइनस 1/5, इसका एलसीएम लिया तो 30 आया यहाँ पर भी 30, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6, एलसीएम आ जाएगा 19/30। Now this 19/30 belongs to X and Y because Z ने अपना शेयर चेंज नहीं करा इस बार, तो X और Y के पास ही रह जाएगा शेयर और वो 19/30। तो X का नया शेयर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, 19/30 मल्टीप्लाई बाय 2:2 यानी 1/2 कर सकते हैं उसको हम लोग, तो 19/60। Y का शेयर हो जाएगा बच्चों 19/30 मल्टीप्लाई 1/2 अगेन 19/60। और Z का नया शेयर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों, पहले उसके पास 1/5 था, बेस सेम करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी 12/60। और जो W है, W ने तो अपना शेयर बताया ही पहले से कि 1/6 है, बेस सेम करने के लिए हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट विल बी 10/60। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग X, Y, Z and W will be 19:12:10. This will be your new profit sharing ratio. क्लियर मेरी बात बच्चों? बहुत सिंपल था, बस ये ध्यान रखना जिसके शेयर को आपने रिटेन किया है वो भी उसमें से माइनस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद जो बचेगा वो सिर्फ X और Y में बटेगा, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स में बटेगा, सभी को नहीं देना वो वाला प्रॉफिट, यानी Z को वो अगेन नहीं बांटना हमें वाला प्रॉफिट, वो सिर्फ X और Y के लिए बचेगा।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 says A and B are partner, 5:3 में पार्टनर है। A gives 1/20th of his share whereas B gives 1/24th of his share to C, the new partner. Calculate new profit share ratio and the sacrificing ratio. So what we are going to do, first हमें क्वेश्चन ने मैंने आपको बताया कि ऑफ हिज शेयर लिखा हो क्वेश्चन के अंदर और फ्रॉम हिज शेयर लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है प्यारे बच्चों। ऑफ हिज का मतलब होता है यू हैव टू फर्स्ट मल्टीप्लाई द थिंग एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द थिंग्स। आफ्टर दिस फ्रॉम वाले केस में यू हैव टू डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट द थिंग जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्या बोला मैंने, अगर आपके पास पहले आ जाता है ऑफ तो आपको पहले मल्टीप्लाई करनी है चीजें देन सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा, अगर फ्रॉम होता है तो उसका मतलब है यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द थिंग्स। ओके, ए और बी पार्टनर है 5:3 में। A gives 1/20th of his share whereas B gives 1/24th of his share to C, the new partner. Calculate new profit share ratio and sacrificing ratio. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, इसके अंदर ये निकालने वाले हो कि A सरेंडर्स टू C। कितना सरेंडर किया इन्हें, अपने शेयर का 1/20 शेयर किया। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो 1/32 उसने क्या करा बच्चा, अपने शेयर का सेक्रीफाइस किया या सरेंडर किया। बी ने कितना सरेंडर किया प्यारे बच्चों, बी सरेंडर टू सी, अपने शेयर का 1/24 उसने किया। 3 8 जा, दैट इज 1/64। इजी। अब भाई ए का नया शेयर क्या बचा, उसके पास पहले 5/8 था, उसने 1/32 दे दिया किसी को, तो 8 और 32 के बीच में एलसीएम आ जाएगा 32 का। 4 5 जा 20 माइनस 1, तो आंसर विल बी 19/32 फॉर ए। बी का नया शेयर क्या हो जाएगा, उसके पास 3/8 था, उसने 1/64 किसी को दे दिया यानी सी को दे दिया, तो अब इसका एलसीएम हो जाएगा 64। 8 3 जा 24 माइनस 1, दैट इज 23/64। अब भाई सी का शेयर क्या होगा, जो उसे ए से मिला और जो उसे बी से मिला, तो 32 प्लस 64 और का एलसीएम जो आएगा वो 64 ही आएगा। 2 प्लस 1 दैट इज 3/64। इसका भी जरा बेस सेम कर लिया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट इज 38/64। तो बच्चों यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, 38:23:3। तो न्यू रेशियो इज 38:23:3। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो 1/32 और 1/64 का बेस सेम कर लो पहले। तो बेस सेम किया तो यहाँ पे 2/64 और यहाँ पे 1/64। तो बच्चों ए ने सेक्रीफाइस और बी ने सेक्रीफाइस किया 2:1 के अंदर। सिंपली ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर मेरी बात, समझ में आई बात। यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन था सरेंडर और गिव में। आपको सबसे पहले क्या करना है, ए ने कितना दिया वो माइनस करना है, बी मल्टीप्लाई करके, फिर पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसको हमने ए से माइनस कर दिया, सेम एज इट इज बी से मल्टीप्लाई किया और उसमें से माइनस कर दिया, और हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आ गई। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। Rohit and Meera are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7:5. They admit Nonu into the partnership. Rohit gives 1/5 of his share and Meera gives 1/10 of her share to Nonu. Calculate the new profit share ratio of Rohit, Meera and Nonu. The sacrificing ratio between Rohit and Meera. तो सेम वही चीज, दे एडमिट नोनू इनटू पार्टनरशिप, रोहित गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, रोहित ने अपने शेयर का 1/5 दिया, तो रोहित सरेंडर 7/12 माइनस, सॉरी पहले मल्टीप्लाई 1/5, तो भाई यहां पर आ जाएगा 7/60। ऐसे ही मीरा सरेंडर 5/12 का 1/10, तो बेटा 5 2 जा, तो यहां पर आ गया 1/24। तो रोहित का जो नया शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब रोहित न्यू शेयर विल बी, उसके पास 7/12 पहले से था और उसने 7/60 दे दिया नोनू को, तो एलसीएम आया यहाँ पे 60, 5 7 जा 35 माइनस 7 28/60। अब मीरा का जो शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसके पास था 5/12, उसने 1/24 दे दिया, एलसीएम आएगा यहाँ पर भी 24 और 12 की टेबल में 2, तो 5 2 जा 10 माइनस 1,
तो 9/24। अब जो नोनू है उसका शेयर क्या हो जाएगा, उसके पास 7/60 प्लस 1/24। इन दोनों का बच्चों एलसीएम आएगा 120। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 120। 60 की टेबल में 120 आएगा आप लोगों का 2 टाइम्स पे, तो 2 7 जा 14, और 24 की टेबल में 120 आएगा 5 टाइम्स पे, तो 5 1 जा 5। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा प्यारे बच्चों 19/120। बेस सेम कर लेते हैं ज़रा, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 56/120। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 5 जा 45/120, और ये 120 हो गया। तो बच्चों हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इनका क्या हो जाएगा, 56:45:19। This will be your new profit sharing ratio. अब after new profit sharing ratio you have to find the sacrificing ratio. तो again वही चीज, पहला काम sacrificing के लिए 7/60 sacrifice हुआ था और 1/24 हुआ था। इनका बेस सेम कर लो। तो जब हमने इनका बेस सेम किया तो हमारे को दिख रहा है यहाँ पर कि भाई मैं यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेस सेम हो जाएगा। यहाँ 14/120 हो जाएगा और यहाँ 5/120 हो जाएगा। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, 14:5। क्लियर मेरी बात सभी को, यहाँ पर 14:5 विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिंपली। क्लियर, इजी सा क्वेश्चन है। जितना इसको आप लंबा करोगे उतना लंबा होता जाएगा, जितना इजी से सॉल्व करोगे उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे बेटा। एक्स और वाई पार्टनर हैं। अब ये जो नया टॉपिक है हमारा वो है एक्वायर और टेक के ऊपर। तो क्वेश्चन में 7:5 है। दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर हु टुक 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई एज हिज शेयर। कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 1/12 फ्रॉम एक्स, क्वेश्चन ने बोला 1/12 फ्रॉम एक्स, तो अब हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा एक्स का नया शेयर लिखेंगे। यहाँ पर x का नया शेयर लिखा मैंने यहाँ पे। x के पास था कितना 7/12 और उसने अपने में से 1/12 x को दे दिया, तो सॉरी z को दे दिया। तो यहाँ पर उसके पास खुद के पास न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगा 6/12। y ने भी सेम यही काम किया है, उसके पास 5/12 था, उसने क्या करा अपने में से 1/6 दे दिया। तो एलसीएम आया बच्चों 12, यहाँ पे 5 - 2 3/12। बच्चों z का शेयर क्या हो जाएगा, उसको 1/12 x से मिला और 1/6 y से मिला। एलसीएम आया यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 1 + 2, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा बच्चों 3/12। यहाँ पर भी सबका बेस क्या हो गया 6:3:3, तो रेशियो हो जाएगी 2:1:1। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक की? इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्या लिखा था फ्रॉम, तो फ्रॉम वाले केस में हमें डायरेक्ट माइनस करना होता है। ओके, यहाँ पर भी वही केस है, हमारे पास ये कह रहा है 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, ही टेक्स हिज दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। 1/24 फ्रॉम ए, दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है कि जो 1/6 है वो 1/24 उसने ए से लिया और 1/8 बी से लिया। तो बच्चों ए और बी और जो सी हैं उनका जो शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का नया शेयर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर विल बी, भाई 7/12 था उसके पास, उसने क्या करा अपने शेयर में से 1/24 ए को दे दिया, ए ने सी को दे दिया। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर बच्चों 24 और यहाँ पर आ जाएगा 14 - 1 दैट इज 13/24। अब जो बी का नया शेयर है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5/12 - 1/8। यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर भी एलसीएम 24 ही बनेगा। 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स पे तो 2 5 ज़ा 10, 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स पे तो 3, यहाँ पे 7/24। अब बच्चों सी का जो शेयर हो जाएगा 1/24 प्लस 1/8, एलसीएम यहाँ पर भी फिर से 24 बनेगा, यहाँ 1 + 3, यहाँ आ जाएगा बच्चों 4/24। तो बच्चों न्यू रेशियो आ जाएगी 13:7:4। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। भाई अब है थोड़ा सा मिक्स टाइप क्वेश्चन, पेपर में जैसे तो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ भी आ सकता है, कैसे आता है वो देखते हैं एक बार। अमित और विद्या पार्टनर्स हैं, उनका जो रेशियो दे रखा है 3:2। दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 425 शेयर फ्रॉम विद्या। ध्यान दो यहाँ पर आपके सामने ऑफ हिज शेयर एंड फ्रॉम दोनों चीजें लिखी हुई हैं।
दोनों चीजें लिखी हुई हैं। तो जब ऑफिस शेयर की बात करते हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रॉम इस शेयर की बात करते हैं तो माइनस करते हैं। अब यहाँ पे चिंतन का शेयर ही नहीं गिवन। मजे की बात क्या है, चिंतन का जो शेयर है वो यहाँ पर आपको नहीं पता। तो भाई क्वेश्चन ने बोला क्या, दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। चिंतन अपने शेयर का 1/5 ले रहा है अमित से। तो चिंतन का शेयर कहाँ है? तो जब चिंतन का शेयर नहीं है तो पहला हम काम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, लेट चिंतन शेयर बी एक्स। अब चिंतन एक्वायर फ्रॉम अमित अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का 1/5। चिंतन एक्वायर फ्रॉम विद्या, लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई 4/25 एक्वायर किया है ना। अब ध्यान दो जरा, जो चिंतन का एक्स है ये दोनों के दोनों मिलकर बराबर ही हो जाएंगे ना, यानी जितना उसने अमित से लिया और जितना विद्या से लिया वही तो मिलकर एक्स बनेगा। तो आपका जो ये x है वो किसके बराबर हो गया, x/5 प्लस 4/25 के। अगर आप इसको सॉल्व करते हो मैथमेटिकली तो x माइनस x/5 और यहाँ आ जाएगा 4/25। इसको और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4x/5 4/25। सिंपल इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 5 और 4 से 4 कट गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 1/5। तो इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन के अंदर जो चिंतन है उसका शेयर है 1/5 और चिंतन ने अमित से कितना एक्वायर किया, 1/5 का 1/25। चिंतन अपने शेयर का 1/5, तो उसका शेयर था 1/5 तो उसने एक्वायर किया 1/25 और चिंतन ने एक्वायर किया था 4/25। तो भाई अब अमित का जो नया शेयर होगा वो क्या होगा, अमित्स न्यू शेयर विल बी, उसके पास 3/5 था पहले से और उसने 1/25 दे दिया था। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 25 का और यहाँ पर 5 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 1 दैट इज 14/25। विद्या का जो नया शेयर हो जाएगा प्यारे बच्चों दैट विल बी, उसके पास 2/5 था उसने 4/25 दे दिया था। तो अगेन एलसीएम तो 25 ही रहेगा। अब यहाँ पे 5 के टेबल में 5 टाइम्स पे और 5 2 जा 10 माइनस 4 6/25 और जो यहाँ पे चिंतन है उसका शेयर क्या हो जाएगा 1/5, ये हमें पता चल चुका है। तो हमने 1/5 लिया और बेस सेम कर दिया मैंने 5 से, तो दैट इज 5/25। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ वो क्या हुआ 14/6/5। 14/6/5। क्लियर मेरी बात यहाँ तक आप सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान से समझने की बात है थोड़ा सा। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। क्या करना है, सबसे पहले जिस पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा उसके पार्टनर उस शेयर के बारे में बात करनी है। तो हमने पहला काम क्या किया, चिंतन के शेयर को हमने यहाँ पर फाइंड आउट करा। जब चिंतन का शेयर हमें पता नहीं था तो चिंतन का शेयर हमने लेट किया x और चिंतन का शेयर उसने अपने शेयर का ही 1/5 अमित से लिया था तो हमने क्या करा x मल्टीप्लाई 1/5 कर दिया और चिंतन एक्वायर फ्रॉम विद्या 4/25 और 4/25 और जो x/25 है दोनों को सम करके ही x आएगा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट बना और इसको सॉल्व करके वी हैव x इज इक्वल टू एस 1/5। ये हो गया चिंतन का शेयर और उसने अब अमित से कितना लिया, अपने शेयर का 1/5 यानी 1/5 का 1/5 1/25। विद्या का तो पता ही था 4/25 लिख दो। तो अमित का नया शेयर क्या हो जाएगा बच्चों 3/5 माइनस 1/25। तो यहाँ पर सॉल्व करके 14/25 6/25 एंड 5/25। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर 14/6 क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या है। Mahi Rajat were in a partnership sharing profit and losses in the ratio of 4/3. They admit Kripa as a new partner. Kripa brought 60,000 as a share of goodwill premium under which was entirely credited to Mahi's capital. बच्चों ये वाला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक से हल्का सा लिंक करता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है जब भी आप गुडविल बांटते हैं तो गुडविल हमेशा बढ़ती है बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। गुडविल बढ़ती है सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ध्यान रखना है आप लोगों को। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है तो इसमें क्या हो रहा है, सारा का सारा हमने माही को बांट दिया यानी सेक्रीफाइस सिर्फ इसका मतलब क्या है माही ने किया। तो यहाँ पर ऑन द
डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड 4,20,000। अब फॉर्म जो फॉर्म की गुडविल दे रखी है 420 और जो कृपा गुडविल लाया था 60,000 लाया था, तो इसका मतलब कृपा का जो नया शेयर है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, कृपाज न्यू शेयर विल बी 60,000 का गुडविल जो है कृपा का है और फर्म की गुडविल है 4,20,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, तो वी हैव 1 बाय शेयर एज कृपाज न्यू शेयर। नाउ वी हैव कृपाज शेयर एज 1/7 और ओल्ड रेशियो ऑफ माहीन रजत इज 4:3। वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। ये अब आपका होमवर्क है प्यारे बच्चों कि मुझे आप लोग बताएंगे माही, रजत और कृपा का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इन कमेंट बॉक्स। ओके, 11वां क्वेश्चन, ये भी एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अनीता बबीता पार्टनर है 3:1 में। सविता वाज एडमिट एज 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सविता वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी सेम वही पार्ट मैंने बताया आप लोगों को कि जो गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे सेक्रीफाइस किए हुए पार्टनर्स हैं और ये सविता का शेयर है। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ये दोनों के दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना किया इन लोगों ने, 8,000 एंड 16,000। तो इसका मतलब 1:2, 1:2। अब ध्यान देना 1:2 करोगे तो आंसर गलत आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कभी नहीं आएगा। आपको पहला काम क्या करना है, ये जो 1:2 आ रहा है इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/5 का 1/3 करोगे तो 1/15 आएगा और 1/5 का 2/3 करोगे 2/15 आएगा। ये है अब आपकी एक्चुअल सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों मुझे निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ये इधर चला गया तो प्लस हो गया और इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे अनीता का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो उसका था 3/4 और उसने बच्चों सेक्रीफाइस किया है कितना, 1/15। तो 60 यहाँ पर आ जाएगा, 15 3 ज़ा 45 और 4 41/60। और 41/60 के लिए मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो मेरा आंसर भी इस क्वेश्चन का 41, 7 और 12 हो जाएगा। अब बाकी भी निकाल सकते हो, बबीता के लिए भी निकाल लो। तो बबीता का 1/4 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों उसका 2/15, 60। तो 15 माइनस 8, 7/60। अब लास्ट बचा बेटा वो 12 ही होगा उसका, ऑब्वियस ही बात है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आपके पास आ जाएगी। ये बचा मैंने आप लोगों के साथ में 11 क्वेश्चन डिस्कस करे जो कि पूरे के पूरे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के ऊपर थे। आप लोगों को समझ में आए, इनको दोबारा एक बार घर पे जाके प्रैक्टिस करो इन्हीं 11 क्वेश्चंस को। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसको वहाँ से देख सकते हो। जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे सॉल्व मिलेंगे वहाँ पर आपको और अच्छी तरीके से आपको समझने में आसानी मिलेगी। घर पे जाओ, मतलब घर पे प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।